नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। सॉरी, गुड मॉर्निंग। मैं बार बार गुड इवनिंग बोल देती हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली ब्लॉगिंग जितना है मेरा सारा मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ। इस वजह से मुझे इवनिंग में बनाती हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं मॉर्निंग हो रहा है कि इवनिंग हो रहा है। खैर, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि अभी मैं तो बैठी हुई हूँ। मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। मेरा खाना वगैरह सब बन गया है, देख लीजिए। और मैंने बाहर में सारे कपड़े भी सुखा दिए हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। जैसे बाहर का व्यू आप देख रहे हैं अभी कि सारा भीगा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि अभी बहुत ज़ोरों की बारिश आ गई। इतनी ज़ोर की बारिश आई अभी कि सारा कुछ सूखा हुआ चीज़ भी भीग गया। और मैं भी हड़बड़ा कर सारा कपड़ा अंदर लेके आई। फिर उससे वापस जाकर मुझे फिर अभी धूप निकला तो फिर से मुझे वापस बाहर में बहुत अच्छी खासी धूप है, तो मैंने सोचा कि सारे कपड़ों को सुखा देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने तो अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट ही किया है। पहले अपने कैमरे को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ कि मैंने तो अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट ही किया है दोस्तों। और मैं एक्चुअली ये पहले कुशाल ने अपना चैनल बनाया था, तो फिर उसने उस चैनल का नाम बदल दिया और उसने मेरा भी नाम डाल दिया और उसने कहा कि मम्मा आप भी ब्लॉग में शामिल होइए। मैं एक्चुअली ये सब करती नहीं हूँ दोस्तों। फिर उसने जब बहुत फोर्स किया तो मैं बोली अच्छा चलो ठीक है, दोनों मिलकर ही बनाते हैं हम लोग ब्लॉग्स। तो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि किसी दिन मैं बताऊँगी कि कुशाल के पापा हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो वो एक्चुअली बाहर में है, अभी बाहर काम करते हैं बैंगलोर में। लेकिन हमारी कहानी में थोड़ी ट्रेजेडी है दोस्तों। ट्रेजेडी ये है कि उस कुशाल के जो पापा हैं वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, फैमिली के प्रति बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। उन्होंने आज दिन तक, जब से मैं शादी करके इस घर में आई तब से मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, ना फाइनेंशियली किया है, ना मेंटली किया है, कहीं से भी नहीं। मतलब मैं बिल्कुल अकेली ही लड़ रही हूँ। और लड़ना नहीं कहा जाएगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि परिवार में बस मैं हूँ और मेरा बच्चा ही है। और उसके लिए भी मतलब बच्चा को भी कभी भी उन्होंने बाप की तरह ट्रीट नहीं किया कि वो पिता है, उसके पिता का एक क्या फ़र्ज़ होता है, उन्होंने कभी नहीं किया। तो मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन मुझे बस बच्चे के लिए बुरा लगता है कि उसको जैसे बाकी बच्चों के पिता उनको कितना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ के लिए हर कमी को पूरा करते हैं। लेकिन कुशाल के पापा ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन लाइफ में इतना दुख देखी हूँ ना मैं उनके प्रति, उनकी तरफ से, कि मैं बहुत सैड हो चुकी हूँ। वैसे तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं अपना घर चला लेती हूँ, मोटा मोटी चला लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में सैलरी बहुत कम होते हैं। तो मुझे करीब यहाँ पर हमारे यहाँ तो और भी कम होता है, क्योंकि हम छोटे से शहर में रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगभग वही 3,500-4,000 के लगभग मिलता है। और 4,000 पकड़ के रखिए, और ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ तो उससे मैं और 4,000 3-4,000 कमा लेती हूँ। तो उससे मैं कुशाल को पढ़ा लेती हूँ। लेकिन ये होता है ना कि मैं आगे के लिए कुछ मतलब रख नहीं पाती हूँ, कि आगे भी तो कुशाल के लिए रखना पड़ेगा दोस्तों। तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। और कुशाल के पापा थोड़ा ड्रिंक करते हैं दोस्तों, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही करते हैं। तो वो जितना भी कमाते हैं बस उसमें ही उड़ाते हैं। जब से उन्होंने शादी की मुझसे, पहले एक्चुअली मैं आप लोगों को एक और बात बताना भूल गई, मैं बता देती हूँ कि उनका और मेरा जो है वो लव मैरिज है। हम लोगों ने लव मैरिज किया था। मैं मम्मी और पापा के अगेंस्ट जाकर उनसे शादी कर ली थी। लेकिन उन्होंने इस बात को कभी समझा नहीं कि मैं इतना बड़ा त्याग करके उनके पास में आई हूँ, और अपने पापा मम्मी को मैंने दुख दिया है बहुत। तो मैं तो समझ गई कि ये बहुत गलत किया था मैंने, और आज उसी का फल भुगत रही हूँ। और मैं आप सबसे भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि मम्मी, भले आप लव मैरिज करो, लेकिन माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके कभी भी मत करना, क्योंकि माँ बाप जीवन का बहुत बड़ा नींव है। और अगर आपने माँ बाप को दुख दिया तो आप समझिए कि आपका जीवन का पूरा फाउंडेशन ही हिल गया है। सो मेरे पापा मेरे मम्मी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट भी कर रहे किए मुझे उन्होंने। बट इस मैटर में पापा का भी कोई सपोर्ट नहीं, वो होना भी चाहिए था, क्योंकि पापा पहले से ही इनको जानते थे, सब कुछ जानता था। फिर भी मेरे हस्बैंड का ये है कि वो, उनका स्वभाव बुरा नहीं है,
नेचर अच्छा है, सभी कोई उनको अच्छा बोलते हैं, बट ये है ना दोस्तों कि आप अच्छाई से तो पेट नहीं भरता ना, आपके स्वभाव से तो पेट नहीं भरेगा ना दोस्तों। आपको फैमिली के लिए अच्छा बनना पड़ेगा, लोगों के लिए अच्छे बन के तो वो तो अच्छी बात है ही, आप बनिए, पर फैमिली के लिए भी तो अच्छा बनना पड़ेगा। आपको ये भी जानना होगा कि मेरे घर में मेरा एक बच्चा है। अपने वाइफ को मैं उन्हें ये भी कहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट मत दीजिए, लेकिन आपका जो बच्चा है कम से कम उसके लिए आपको फैमिली में एक होकर रहना चाहिए। फिर भी मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं उनसे तलाक ले लूँ या जैसे यहाँ से चली जाऊँ या दूर कहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी यहीं रहूँगी, यहीं इसी घर में ही जब तक रहने सकूँगी मैं रहूँगी, और अपने बच्चे को भी यहीं पर मैं बड़ा करूँगी। बस ये खाली बुरा लगता है कि उसको पापा के जैसा पापा, मतलब जिस तरह से पापा का प्यार मिलना चाहिए उस तरह से उसे कभी प्यार मिला नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से मतलब अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपना दुख अगर आप शेयर करते हो ना तो बहुत हल्का और रिलैक्स फील होता है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन बात यही है कि खैर कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरा हर दुख को हर लेता है। मतलब उसको जब उसके साथ में रहती हूँ ना और खेलती हूँ, मतलब उसके साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ, तो वो सब भुला देता है। वो कहता भी है कि मम्मा मैं हूँ ना, तो मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी कमी है ना वो पूरा कर देता है। और वो कहता है कि आप मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई मैं वो कुशाल को ज़रूर कराऊँ। तो इसीलिए मैं जी जान तक लड़ूँगी, जब तक मैं सकूँगी तब तक मैं काम करूँगी और कुशाल को आगे बढ़ने के लिए सोचूँगी, बढ़ाने के लिए। और बाकी तो बाबा के ऊपर है, बाबा जब तक साथ दे तब तक सब कुछ अच्छा। बाबा का साथ तो ऑलवेज़ है, मैं जानती हूँ दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूँगी अपनी लाइफ की, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छी है, इसमें कोई दुख नहीं है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड आई विल शेयर विद यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, और आगे भी कहती रहूँगी। तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं शेयर करूँगी ज़रूर। तो बस यही है मेरे और मेरे बच्चे के और उसके पापा की स्टोरी, हमारी कहानी बस यही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और अभी तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि कुशाल तो है नहीं, कुशाल स्कूल गया हुआ, नहीं तो अभी इधर उधर होता रहता है। मैं ब्लॉग बनाती रहती है और वो इधर उधर थोड़े गले में खराश हो रही है दोस्तों, तो वो इधर कभी उधर, आप लोग तो उसका नॉटीनेस देखते ही रहते हैं। तो जैसा कि अभी वो नहीं है तो मुझे भी थोड़ा बोरिंग लग रहा है। मैं घर में रहती हूँ और कुशाल नहीं रहने से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज़ मैं स्कूल जाती हूँ, कुशाल भी स्कूल जाता है, तो ठीक है, टाइम स्पेंड हो जाता है। बट जितने देर घर में रहती हूँ उसको मिस करते रहती हूँ, क्योंकि उसका बदमाशी भी है एक तरह से। मैं उसको डांटती हूँ बट पीछे से उस बदमाशी को मैं बहुत मिस करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और आप मेरे ब्लॉग्स को, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स को देखिए और कमेंट में बताइए कि मुझे किस तरह से, मतलब और क्या करना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए या कैसा क्या करना चाहिए। आप लोगों की जो भी होगी मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और उसी नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मैं अपने लाइफ की कुछ अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो बहुत सारी नेगेटिव बातें हो गई, बट अब नेगेटिव नहीं करूँगी, बस पॉजिटिव ही करूँगी, क्योंकि नेगेटिव रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे, तो जीवन यहीं पे स्टैम्प लग जाएगा। सो आगे मैं कोशिश करूँगी कि पूरे से पूरे पॉजिटिव रहूँ और अपनी लाइफ की अच्छी बातें ही आपसे शेयर करूँ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।